श्री सूत जी महाराज वार्ता को बढ़ाने लगे। महाराज इस कथा की महिमा तो सुनिए। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश है, आप ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, पर ये भागवत हमें दे दीजिए। क्यों? ये अमृत पिएंगे तो ये मरेंगे नहीं, और कथा अमृत हम पिएंगे। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने पूछा, राजन बताओ क्या करें? राजन बोले, महाराज फायदा किसमें है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फायदे का सौदा बता दो। सुखदेव जी बोले, राजन वैसे फायदा तो भागवत में। अरे देवता बोले, पगलिया गए होगा महाराज, अमृत समुद्र मंथन से जो निकला उसमें, ये मरेंगे नहीं। जो 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से मृत्यु का भय है वो दूर। सुखदेव जी बोले, राजन बात तो सही कह रहे हैं देवता, पर फायदा भागवत में है। बोले क्यों? बोले ये बात ठीक है, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, पर मृत्यु के भय से बच नहीं पाओगे, और अगर कथा अमृत पियोगे तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे और गोविंद को भी पा जाओगे। आहा, अब बताओ क्या करना है? महाराज आपने कह दिया, पर महाराज अंतर क्या है? बोले अंतर कुछ नहीं, अमृत भी पीना पड़ता और कथा भी पीनी पड़ती। महाराज दोनों पीनी पड़ती, कथा तो सुननी पड़ती। नहीं नहीं, पीनी। कैसे? अमृत को मुख से पिया जाता है और कथा अमृत को कानों से पिया जाता है। महाराज अब तो हम फायदे का सौदा अपनाएंगे, अमृत कैंसल, भागवत कथा अमृत रसपान करेंगे। देवता नाराज हो गए, राम 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 राम, हम इतना भारी अमृत का कलश लेकर आए, हमें मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास तनफनाते हुए गए, ब्रह्मा जी आज के बाद हम काऊ की सहायता ना करें। क्या होगा? देखो तो अमृत को लौटा दिया, हमको भी लौटा दिया। महाराज ऐसा भागवत में है क्या? ब्रह्मा जी बोले, 7 दिन में परीक्षित की गति देख लो, होत का है। जब देखा कि परीक्षित जी जीते जी ठाकुर जी के चरणों में जुड़ गए, देवता जय जय करने लगे। फिर भी देवता तो देवता है, बुद्धि काम नहीं आई तो भागवत को तौलना चाहा। एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा और दूसरे तराजू के पल्ले पर अन्य अन्य सदग्रंथ रखे महाराज, अनेक सदग्रंथ। और जब तराजू को उठाया तो लघु निन्यानी जातानी गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययु। जब तराजू के पल्ले को उठाया तो सारे सदग्रंथ ऊपर उठकर गए, चले गए, पर भागवत भगवान डिग भी ना सके, ज्यों के त्यों तराजू पर रखे रहे। आहा हा हा, अब तो देवता समझ गए, धन्य है भागवत भगवान। और बात भी सही, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा। भागवत का प्रथम महात्म के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येयं तदा देवान्। आपने देखा होगा कांच में और मणि में ज्यादा अंतर नहीं है, प्रायः दोनों ही चमकते हैं। हाँ जी अना जी, पर क्या दोनों का मूल्य एक सा होता है? जवाब दीजिए, नहीं होता ना। एक होता असली प्रोडक्ट, एक होता नकली प्रोडक्ट। असली से ज्यादा नकली प्रोडक्ट की बढ़िया पैकिंग होती है, पर क्या नकली प्रोडक्ट की दवाई काम करती है? तो कहां मणि और कहां कांच। अमृत है कांच और भागवत कथा अमृत है मणि। ये तो आपको नहीं, आपके पुरखों को भी तार देगी। हाँ, और बात ऐसी नहीं है, अद्भुत बात है। भागवत की महिमा के बारे में आगे बताया कि एक बार एकदा ही विशालायां
चत्वार रसयो मला सत्संगार्थं समायाता तद्रुस्त्रतना। एक बार विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ, बद्री नारायण धाम में श्री नारद जी पहुंचे। वहां पर उनके चारों भाई भी घूम रहे थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी से बड़े भैया हैं, सनत सनंदन नारद जी के बड़े भैया हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी भी गए। जब नारद जी भी गए और नारद जी ने भी देखा, प्रणाम किया चारों अग्रजों को और दूर जाकर के नारद जी खड़े हो गए। खड़े भय तो चारों कुमारों ने नारद जी की दशा देख करके नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र तव। नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? मुंह लटकाए क्यों खड़े? कुछ कारण है? अरे ऐसे लग रहा जैसे तुम्हारी किसी ने संपत्ति लूट ली हो और तुम्हारे पास लूटने के लिए है भी कुछ नहीं। बीना भर अपने पास रखते हो, बाकी कोई संपत्ति है भी नहीं। जहां मिल जाता सो पा लेते हो, वरना नारायण नारायण में मस्त रहते हो। अपने रहने के लिए आपने झोपड़ी तक नहीं बनाई और आप चिंता में घूम रहे। क्या कारण है? देखो, संतों का धन बिल्डिंग गाड़ी मटेरियल नहीं होता। साधुओं का धन, वैष्णवों का धन, भगवान के भक्तों का धन केवल भगवान नाम का विश्वास और भगवान नाम का जप होता है।